आइए आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर साहब। पराग सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए, समय देने के लिए। आज हमने आपके साथ विशेष डिस्कशन हमने आयोजित किया है। आज हम मार्केट पे आपसे हमेशा ओपिनियन लेते हैं, कई बार सेक्टर्स पे सब पे बात करें। आज कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स पर मैं आपसे राय लेना चाहता हूं जो आपकी कवरेज और रिसर्च लिस्ट में है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, अलग अलग सेक्टर के मैंने स्टॉक चुने। पहले शुरुआत इन्फोसिस के साथ करूंगा, टॉक ऑफ द टाउन है। आज बायबैक का भी ऐलान हुआ है। क्या राय है आपकी इन्फोसिस की इस बायबैक के ऐलान के बाद? तो बेसिकली मैं कंपनी को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। बहुत सारी नेगेटिविटी आईटी सेक्टर के आसपास थी। हालांकि उनका कैश फ्लो जनरेशन वन ऑफ द बेस्ट है। 26,000 करोड़ का पैट है। आज 3% बढ़ने के बाद भी 6,20,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है। करेक्ट। अब ट्रेलिंग पी देखो तो 22 है। डिविडेंड यील्ड और बायबैक अगर आप मिला दो तो 4-4.5% की यील्ड है। तो बेसिकली मार्केट ने गिव अप कर दिया कि ये सेक्टर ग्रो ही नहीं करेगा। खत्म हो गया। तो बेसिकली कैश फ्लो यील्ड, फ्री कैश फ्लो यील्ड, डिविडेंड यील्ड के हिसाब से ये बेस्ट है। और इन्फोसिस ने ये जो बायबैक का ऐलान करके, इन स्पाइट ऑफ के बायबैक अभी टैक्स लग रहा है, बायबैक इज नॉट टैक्स एफिशिएंट, फिर भी उन्होंने बायबैक का रास्ता चुना है। वो ये बताता है कि कंपनी बिलीव्स कि यह स्टॉक अंडर वैल्यूड है आज की तारीख में। उन्होंने काफी बार पहले ही बोला है कि एआई की वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा था उसमें अभी क्लाइंट्स अभी रियलिस्टिक होने लगे हैं। तो वो जो प्राइसिंग प्रेशर है, मार्जिन प्रेशर, उन्होंने मार्जिन गाइडेंस भी 20 से 22% रखा ही है। तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस जो है आज की तारीख में 4% डिविडेंड प्लस बायबैक यील्ड के साथ 6% फ्री कैश फ्लो यील्ड के साथ, मेरे हिसाब से आज की तारीख में भी थंपिंग द टेबल बाय है। हमारे पोर्टफोलियो में है। मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, 6.25% वेट है। और हम काफी बुलिश है। अरे वाह, मतलब आपका तो 6.25%। डिस्क्लेमर ऑफ कोर्स आपके जो भी स्टॉक्स में आप तो आज आपके लिए खुशी का दिन, 6.25% वेटेज वाला आज स्टॉक। हमने बहुत पेन झेला है। हाँ, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, क्योंकि हालांकि हमने 1520 में खरीदा हुआ है। हाँ, तो फिर कहाँ पेन है सर, फिर तो ठीक है। चलिए, तो बढ़िया। इन्फोसिस जैसा डिस्क्लेमर दे भी चुके हैं पराग जी, उनके पोर्टफोलियो में भी है और ये बायबैक कंपनी के लिए और शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। उम्मीद करें कि एक अच्छी प्रीमियम पर बायबैक होगा। हाँ, बायबैक तो मेरे ख्याल से 20-22% की रेंज में आना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। यस। तो लेकिन आपके एडवाइस, जो भी व्यूअर्स हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा, फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही आप इन्वेस्ट करें। लेकिन और थोड़ी लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करिए। बहुत ही कॉन्ट्रा बेट है। मार्केट में बहुत सारी नेगेटिव चीजें आईटी सेक्टर के खिलाफ चल रही है। करेक्ट। इनफैक्ट सम पीपल हैव टेकन बायबैक आल्सो नेगेटिवली कि भाई ये लोग एआई में इन्वेस्ट नहीं कर रहे और बायबैक में कर रहे हैं। बट ठीक है, सबका अपना अपना व्यू है। बिल्कुल ठीक बात है। एक और सेक्टर जो आजकल थोड़ा सा जिससे बाजार का मूड उखड़ा हुआ है, उसी में से एक स्टॉक मैंने चुना है, वो है सिटी यूनियन बैंक। बैंकिंग सेक्टर अचानक से लोगों को थोड़ा कम पसंद आ रहा है। बताएं जरा सर, इस स्टॉक पे क्या है आपकी ओपिनियन? सिटी यूनियन बैंक हमारे पोर्टफोलियो में 4.5% वेट है। अगेन मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इट इज वन ऑफ आवर टॉप बैंक्स बिकॉज इसमें एक खासियत है इस बैंक में जो मैं दूर करना चाहूंगा। लोगों के दिमाग में जो डाउट है, लोगों को लगता है कि टैरिफ लगने से, 50% टैरिफ लगने से यूएस एक्सपोर्टिंग एमएसएमई जो है वो सेक्टर में एनपीएस आएंगे। सिटी यूनियन बैंक का जो एक्सपोजर इस सेक्टर में है, 54,000 करोड़ की लोन बुक में खाली 220 करोड़ का है। 220 करोड़, 0.4%, आधा परसेंट भी नहीं। और वो पूरा पेमेंट दे रहे हैं। वो कोई ऐसे एक्सपोर्टर नहीं है जो डिफॉल्ट होकर कर चुके हैं, राइट। दूसरा, 27,000 करोड़ की उनकी जो बुक है एमएसएमई, वो ये जीएसटी कट के वजह से जो डिमांड सर्ज होगा उससे बेनिफिट करेगी। करेक्ट। 28% उनकी लोन बुक है गोल्ड लोन की, जिसमें उनकी यील्ड फिक्स रेट पे है और यील्ड बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली ये बैंक जो है ये निम कंप्रेशन के मामले में सरप्राइज करेगा। सबको पता है कि Q2 में मार्जिन घटने वाले बैंकों के, बिकॉज 100 बिप्स रेट कट जो हुआ वो बैंकों ने पास ऑन किया Q2 में। तो Q2 के बाद Q3 में हर बैंक बोल रही है कि रिकवरी होगा मार्जिन में, लेकिन सिटी यूनियन बैंक में Q2 में भी काफी कम गिरावट आएगी। एसेट क्वालिटी बेस्ट है। निम 3.5% के आसपास रहेगा। 15% से ज्यादा लोन बुक ग्रोथ रहेगा। तो इसकी जो बुक वैल्यू है मेरे हिसाब से 160 रुपया है FY27 की। ओके। 1.5% ROI वाला बैंक है, तो 1.5 टाइम बुक तो ट्रेड होना ही चाहिए। तो 240 तो आराम से मेरे हिसाब से एकदम इजीली पॉसिबल है ये स्टॉक। ओके। एक और स्टॉक जिसका जिक्र थोड़ा कम होता है, आजकल बड़ा सुर्खियों में है, कंजम्पशन से भी जुड़ा हुआ, टेक्सटाइल से भी जुड़ा हुआ, ABLFL, आदित्य बिरला लाइफस्टाइल लिमिटेड, जो ABFRL में डीमर्ज होकर 2 कंपनियां बनी, उसमें से ABLFL एक कंपनी है, कैश मार्केट का स्टॉक है। जरा इसके बारे में बताएं सर। इसमें यह है कि कुमार मंगलम बिरला ग्रुप की जो दोनों कंपनियां हैं काफ़ी अंडर वैल्यूड है।
उसका रीजन ये है कि एबिटा मार्जिन काफी डिप्रेस्ड है। उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट्स किए बिजनेस में, काफी एक्विजिशंस किए हैं, लेकिन अभी ये डीमर्ज करके ये फोकस आ गया है। तो इसमें आप देखिए, ये इस कंपनी का मार्केट कैप खाली 17,500 करोड़ है। इसका कैश प्रॉफिट मेरे हिसाब से 1000 करोड़ हो जाएगा। 6% कैश फ्लो यील्ड पे कंपनी मिल रही है। आपके पास ब्रांड्स है एलन सोनी, पीटर इंग्लैंड, वैन हुइस्टन, लुइस फिलिप्स जैसी मजबूत ब्रांडें हैं। अगर और कुमार मंगलम बिरला ने जब ये कंपनी लिस्ट हुई तब बोला है कि इस हर एक ब्रांड को जो अभी 2-2 हज़ार करोड़ की वो 4-4 हज़ार करोड़ की बनाना चाहते हैं, 1000 करोड़ की उसको 2000 करोड़ की बनाना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये ब्रांडेड रिटेल में इट इज अ चीपेस्ट स्टॉक विच कैन गिव यू ह्यूज रिटर्न्स ओवर लॉन्ग टर्म, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म का विजन रखना पड़ेगा। ठीक बात है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से बेहद सस्ता शेयर है, अच्छी ब्रांड्स, अच्छा पेरेंटेज है ही है। एक और अच्छे पेरेंटेज की कंपनी आपको पसंद आई, वो है जियो फाइनेंस। जनरली आमतौर पर कहते हैं निफ्टी में स्टॉक पहुंच जाए तो वो अराइव्ड, वेल रिसर्च, मतलब टॉक ऑफ द टाउन हो जाता है। अब भी पसंद है आपको? इसमें कोई रिसर्च ही नहीं ना, बिकॉज बिजनेस ही अभी शुरू हुआ है। अब शुरू हुआ है। तो हमें ये बैट लेनी है कि क्या रिलायंस ग्रुप की कंपनी 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप रहेगा, जिसमें से 1,10,000 करोड़ का तो उनके रिलायंस के शेयर्स है। 6% होल्डिंग है रिलायंस में। रिलायंस का मार्केट कैप 18 लाख करोड़ है। करेक्ट। तो क्या आपको 90,000 करोड़ में रिलायंस की ग्रुप की कंपनी मिलती रहेगी? क्या ये नेक्स्ट बजाज फाइनेंस नहीं बन सकता है? उनके पास 50 करोड़ मोबाइल के कंज्यूमर्स हैं, उनके पास 35 करोड़ रिटेल के लॉयल कस्टमर है, राइट। और प्लस उन्होंने अभी अलायंस के साथ इंश्योरेंस जेवी कर ली है, और अपने ब्लैक रॉक के साथ एएमसी की जेवी कर ली है। तो उनके एनुअल रिपोर्ट में क्लियर लिखा है, नाउ वी आर ऑल सेट टू ग्रो। कामत साहब ने लिखा है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी इज इन प्लेस, पीपल आर इन प्लेस, एवरीथिंग इज इन, प्लेटफॉर्म इज देयर। और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रमोटर ग्रुप ने 316 रुपये 50 पैसे पे 15,825 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है। तो आपको उसके नीचे मिल रहा है कंपनी, बिकॉज ओवरऑल फाइनेंशियल्स पे एक नेगेटिव इंपैक्ट है यूएस टैरिफ को लेके। करेक्ट। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन माय व्यू। अगेन आई वुड रिकमेंड फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। चलिए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से जियो फाइनेंशियल एक और स्टॉक है। एक और स्टॉक है जो बड़ी सुर्खियों में रहा करता था, अब लोग थोड़ा भूल गए उसको, क्योंकि वायदा कारोबार में रहा नहीं, बाहर निकल गया। ग्रेन्यूल्स क्या अब भी अट्रैक्टिव है, अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? एब्सोल्युटली, हमारे पास ये भी काफी बड़ी होल्डिंग है, 4.5% होल्डिंग है हमारे पोर्टफोलियो में। 725 से ये स्टॉक सीधा ही 450 आया था, बिकॉज उनके एक प्लांट में ऑब्जर्वेशन आए थे। करेक्ट। और हालांकि इंपोर्ट अलर्ट नहीं आया, तो वो प्लांट का जो सेल है वो अभी भी चल रहा है। तो बेसिकली इसमें सबसे बड़ी चीज है, 12,500 करोड़ के मार्केट कैप में अगेन आपको 1,1200 करोड़ का कैश प्रॉफिट मिल रहा है। 15% से ऊपर आरओसी बनाती है कंपनी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलता हूँ अनिल जी, इसमें यूएस बिजनेस है जिसकी रेवेन्यू 800-900 करोड़ है, एबिटा 300 करोड़ है। अच्छा। तो यूएस में ही है, तो उस बिजनेस को टैरिफ का भी कोई लेना देना अच्छा, नहीं। वो 300 करोड़ का एबिटा आता रहेगा, वो तो फर्क नहीं टैरिफ पड़ता। से भी कोई लेना देना नहीं। अच्छा। हालांकि आज की तारीख में एज वी स्पीक जेनरिक के ऊपर कोई टैरिफ है ही नहीं, वैसे भी नहीं है। वैसे भी नहीं। तो वैसे भी ग्रेन्यूल्स को उस टैरिफ से कोई ऐसे ही मार दिया बस टैरिफ के नाम। हाँ, वो प्लांट के ऑब्जर्वेशन के चक्कर में हुआ है, वो उसमें भी दे आर टेकिंग रेमेडियल मेजर। आई थिंक बाय दिसंबर इट शुड बी सॉर्टेड आउट। लेकिन वो खाली नई प्रोडक्ट वो प्लांट से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, पुराना जो सेल है वो चालू है, बिकॉज इंपोर्ट अलर्ट नहीं आया है। और बाय द टाइम उनका दूसरा प्लांट रेडी हो गया है, जहां से वो एक्सपोर्ट भी चालू है। लेकिन मेजर ट्रिगर जो है इसमें, वो यूएस की जो उनकी सेल है, वो जो सेल है बहुत हाई मार्जिन वाली सेल है, और उसको टैरिफ का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें ये काफी धीरे धीरे बोलो तो opportunity हो ट्रम्प ने सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। आजकल हाई मार्जिन वाला बिजनेस कोई भी अमेरिका में करे भारत से, तो ट्रम्प साहब की आंखें एकदम यूएस में ही है। लेकिन हाँ, यूएस में बना रहे, यूएस में बेच रहे हैं। हाँ। ये बड़ा आराम। तो ग्रेन्यूल्स एक और स्टॉक है Correct. जो आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में बहुत इंटरेस्टिंग। आपने ये 5 स्टॉक्स के बारे में बात की, और कोई आप डिस्क्लोजर देना चाहें? बस मैं वही बोलना चाहूंगा कि जो भी आपके व्यूअर्स हो, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को प्लीज कंसल्ट करके ही शेयर लीजिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है, हमारा पोर्टफोलियो भी हमने लॉन्ग टर्म के लिए बनाया हुआ है। तो बिल्कुल। और ये सारे होल्डिंग्स हमारे पोर्टफोलियो में काफी मात्रा में है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये डिस्क्लोजर के साथ आप निवेश का एक मन बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए, और इन सारे शेयरों पर विशेष अपना पूरा एनालिसिस देने के लिए। एक